हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द कॉनकेव फंक्शन। तो कॉन्वेक्स फंक्शन के बारे में ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है, तो अभी कॉनकेव के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको देखना है कि आप डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन का यूज करके भी आप पता कर सकते हैं कि कौन सा जो आपके पास फंक्शन है वो कॉनकेव फंक्शन है। तो जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर रखा है, ये इन्वर्टेड यू की तरह है। ओके, तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्रॉफिट फंक्शन बनता है वो इस तरह से बनता है कि आप जैसे आउटपुट इंक्रीज़ करते हो आपका प्रॉफिट इंक्रीज़ होता है, देन डिक्रीज़ होता है। ठीक है, तो सबसे मैक्सिमम पॉइंट जो होता है वो यहाँ पे आपका बन रहा है। ठीक है, आप फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो वो इसके इक्वल आ जाएगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हम ये जो है कॉनकेव फंक्शन है उसका स्टडी क्यों करते हैं। तो इसके लिए आपको समझना ज़रूरी है कि कॉनकेव फंक्शन में क्या होता है कि आपका जो लोकल मैक्सिमा होता है वही ग्लोबल मैक्सिमा होता है। ठीक है, तो आपको बार बार जो है कोई मैक्सिमा पॉइंट ढूंढने का रिक्वायरमेंट नहीं रह जाता है। तो इसलिए कॉनकेव फंक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओके इन द इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी कॉनकेव फंक्शन है तो आपको आप उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास फंक्शन दे रखा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रखता हूँ कि y इज़ इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, y इज़ इक्वल टू एफ एक्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो अब आपको क्या देखना है कि ये कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है या कोई दूसरा फंक्शन है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, इस फंक्शन को इसका आपको डेरिवेटिव लेना है, डिफरेंशिएशन करना है सबसे पहले। ओके, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन को आप ऐसे एफ प्राइम कहेंगे, देन आपको सेकंड इसका डिफरेंशिएशन करना है, सेकंड टाइम आपको इसका डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो दैट इज़ द सेकंड डिफरेंशिएशन या सेकंड डेरिवेटिव। तो दैट मस्ट बी इक्वल और लेस देन जीरो। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, सेकंड कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी कंडीशन का पता करके आप पता लगा सकते हो कि कोई फंक्शन कॉनकेव है या नहीं है। अर्लियर मैंने डिस्कस किया था कि ग्रेटर देन जीरो या इक्वल टू जीरो होता है तो वो कॉन्वेक्स होता है। तो यहाँ पे देखिए जीरो से कम होता है। आप यहाँ से सिंपली देखिए कि यहाँ पे क्या मैक्सिमम पॉइंट बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो मैक्सिमम पॉइंट के बाद अगर डेरिवेटिव लेंगे तो ये स्लोप डाउनवर्ड बताएगा, तो लेस देन नेगेटिव होगा। ठीक है, तो लेस देन नेगेटिव है तो क्या मतलब इसका कि ये कॉनकेव फंक्शन है। ठीक है, तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब मैं सिंपल दो तीन कुछ आपको एग्जांपल बताता हूँ जिससे आप इजीली बता सकते हो कि ये कौन सा फंक्शन है। तो सपोज़ ओके, नंबर वन मैं एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ। ओके, सपोज़ y इक्वल टू वाई इज़ इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर है। तो आप इसको इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, दैट इज़ इक्वल टू माइनस टू एक्स आ गया। ठीक है, देन आप सेकंड डेरिवेटिव लेंगे इसका, तो सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा आपका सेकंड डेरिवेटिव डी। ओके, तो सेकंड डेरिवेटिव आएगा माइनस टू। ओके, तो माइनस टू क्या है, ये जो है लेस देन जीरो है। ठीक है, तो लेस देन जीरो है तो इट मीन्स कि ये कॉनकेव फंक्शन है। ठीक है, तो आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कॉनकेव फंक्शन है या कॉन्वेक्स फंक्शन है। ओके, यहाँ तक हो गया। अब मैं वन मोर एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक और एग्जांपल आप देख लीजिए कि जैसे फॉर एग्जांपल कि आपका फंक्शन दिया गया है y इक्वल टू आपका ये रूट एक्स है। ठीक है, रूट एक्स को आप ऐसे भी लिख सकते हैं रूट वन ओवर टू, एक ही बात होती है। सबसे पहले आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पावर रूल करेंगे तो ये वन ओवर टू और ये वन माइनस टू और माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, इसको आगे करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस सॉरी ये आ जाएगा वन अपॉन टू एक्स वन माइनस टू आ जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास वन अपॉन टू एक्स एक्स, ये और ये आ जाएगा आपके पास, ये रूट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो आपका आंसर आ रहा है तो किस में आ रहा है, ये आपका पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव आ रहा है तो इसको क्या कह सकते हैं आप कि ये फर्स्ट डेरिवेटिव। अभी आपको क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव लेना है आइडेंटिफाई करने के लिए। तो सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, आप सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में लूँगा। ठीक है, तो इसी करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस वन अपॉन टू आ जाएगा, पहले वन अपॉन टू है तो नीचे फोर आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको आगे आप करेंगे तो ये एक्स आ जाएगा, ये वन आ गया और ये माइनस वन आ गया। ठीक है,
इसको आगे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो जाएगा -1/4 एक्स आ जाएगा। तो इसको आप देखिए क्या करेंगे, ये 2 से आगे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास -3/2 आ जाएगा। इसको नीचे करेंगे तो जाएगा -1/4 और एक्स, ये 3/2 आ गया। ठीक है, पर यहाँ पे देखिए लिए इंटायर टर्म जो है ये नेगेटिव में आ रहा है, तो नेगेटिव आ रहा है तो ये क्या है, ये कॉनकेव फंक्शन है। आपको सेकंड डेरिवेटिव लेना है। देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव लेके इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो उससे क्या आता है, आपका मैक्सिमम वैल्यू आ जाता है। जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो लोकल मैक्सिमम भी होगा और ग्लोबल मैक्सिमम भी होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग होता है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप x का वैल्यू यहाँ पे क्या है, पर यहाँ पे देखिए x का वैल्यू इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर x का वैल्यू माइनस में आता है तो पूरा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में ये कॉनकेव नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। यहाँ पे आप x का वैल्यू में जो भी सब्स्टिट्यूट करेंगे चीज़ें। ओके, तो यहाँ तक हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, log x के बारे में बात करूँगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मैं यहाँ पे थर्ड देखता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपका जो फंक्शन है y इक्वल टू ये log x के इक्वल है। ठीक है, log x के इक्वल है तो आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, आपको पता है कि log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x हो जाता है। ठीक है, अब इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे आप, सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पे लेंगे। ओके, सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, आपको पता है कि x को मैं ऊपर ले जाता हूँ, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। तो इसको आगे करते हैं तो किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा -x और ये -2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आगे इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा 1/x² हो जाएगा। तो ये क्या आ रहा है, तो सेकंड डेरिवेटिव भी यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये कॉनकेव फंक्शन है। ठीक है, पर यहाँ नेगेटिव तभी आएगा जब x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ओके, ग्रेटर देन 0 होगा तभी ये वैल्यू जो है माइनस में आएगा। ठीक है, अब आगे चलिए कि आप देख सकते हैं जैसे 0 से आएगा तो ये अनडिफाइन हो जाएगा, तो इसलिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए कि मैं एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। तो सपोज़ कि y का वैल्यू इक्वल टू यहाँ पे -ex है, ex है तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे dy/dx में करता हूँ। तो आपको पता है कि ex का जो डेरिवेटिव हो ex ही आता है। ठीक है, और इसी तरह मैं सेकंड डेरिवेटिव इसका लेता हूँ, सेकंड डेरिवेटिव लेता हूँ तो फिर भी ये सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये क्या है, लेस देन जो है 0 आ रहा है। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये कॉनकेव फंक्शन है। ठीक है, क्या है, ये कॉनकेव फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने कर लिया। तो यहाँ तक कर लिया तो अब देखिए मैं एक और सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि सपोज़ ये नंबर मैं एक और लिख लेता हूँ यहाँ पे 5 नंबर एग्जांपल दे रहा हूँ कि y इक्वल टू -2x + 3 है। तो इसको करेंगे हम dy/dx में इसको करता हूँ तो ये आ जाता है क्या आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा। ठीक है, 2x² है तो इसका करेंगे। अब देखिए अब सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं हम, इसका सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं, सेकंड dx² आ जाएगा तो ये 0 आ जाएगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते हैं तो 0 ही आएगा। तो आपको पता है कि जो मैंने बताया था कि आपको ये क्या होना चाहिए, ये लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो 0 के इक्वल है तो ये क्या हो गया, ये कॉनकेव भी है। ठीक है, कोई भी लीनियर फंक्शन होता है वो कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों होता है। ये आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। जैसे मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ कि y = 2x है तो देखिए ये लीनियर फंक्शन है। तो यहाँ पे देखिए लीनियर फंक्शन जो होता है इसका सेकंड डेरिवेटिव 0 आएगा तो ये कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स दोनों होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब देखिए कि आपको हल्की सी चीज़ समझनी है कि जैसे कोई भी फंक्शन कॉनकेव है तो जैसे कॉनकेव है तो इसका मतलब कि आपका सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव में जा रहा है तो इसका मतलब आपका डिक्रीज हो रहा है। तो इससे क्या डिमिनिशिंग का पता लगता है। ओके, तो कोई चीज़ डिमिनिश हो रही है। ठीक है, तो इससे रिस्क की आपको किसी का रिस्क एबिलिटी पता करना है तो रिस्क एबिलिटी के बारे में बताया गया कि वो रिस्क अवर्स है। कई बार बोला जाता है ना कि कंज्यूमर हैज़ अ कॉनकेव प्रेफरेंसेस। कॉनकेव प्रेफरेंसेस का मीनिंग यही होता है कि वो रिस्क अवर्स है, वो कम से कम रिस्क लेना चाहता है। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए अगर ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो यहाँ पे जो मैक्सिमा जो होता है वो लोकल मैक्सिमा ही ग्लोबल मैक्सिमा होता है। ये चीज़ आपको क्या लिखनी है कि लोकल मैक्सिमा, ये सबसे इम्पोर्टेंट फाइंड है, लोकल मैक्सिमा इज़ ग्लोबल मैक्सिमा। ठीक है, आपको कोई भी ग्लोबल मैक्सिमा फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं है कि आप किसी का लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करें। अगर आपका फंक्शन कॉनकेव है और आपके पास जो लोकल मैक्सिमा आ रहा है वही मैक्सिमा होगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए ये तो सिंपल मैंने डेरिवेटिव के थ्रू आपको बता दिया। और दूसरा जो मेथड जो जाना जाता है इसका, दैट इज़ नोन एज द ग्राफिकल मेथड। तो हल्का सा मैं आपको ग्राफिकल मेथड के बारे में बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया है, ठीक है, मैं तो इसको y ले रहा हूँ यहाँ पे और इसको मैं x ले रहा हूँ। ठीक है, मैं दो वैल्यू ले लेता हूँ यहाँ पे, एक मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, चलो एक मैं x नोट ले रहा हूँ या x0 जो भी बोल दें, x नोट ले रहा हूँ और एक वैल्यू मैं x1 का ले रहा हूँ। ठीक है, तो एक इंटरवल मेरे को बता रहा है ये। ओके, दिस इज शोइंग इंटरवल। ओके, अब देखिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो इनका एक एवरेज ले लेना है। x0 और x1 का आप क्या करेंगे, एवरेज वैल्यू ले लेंगे या वेटेड एवरेज ले लेंगे। ठीक है, तो वो किस चीज़ पे आपका डिपेंड करता है, लैम्डा पे डिपेंड करता है। तो लैम्डा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो जैसे मैं यहाँ पे एक लैम्डा लिख रहा हूँ, तो लैम्डा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो इनका एवरेज लेना है, तो आप देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपके पास दो फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे लैम्डा, तो आपका क्या है एक्स हैट में लिख रहा हूँ, तो एक्स हैट का वैल्यू कैसे करेंगे, लैम्डा और फंक्शन को लिखेंगे एक्स नोट में लिख रहा हूँ। ठीक है, प्लस वन माइनस लैम्डा। ठीक है, तो ये देखिए ये दोनों लैम्डा का वैल्यू 0 और 1 के बिटवीन होता है, ये आपको पता ही है। ठीक है, क्योंकि जो एक तरह की ये प्रोबेबिलिटी बता रहा है, तो प्रोबेबिलिटी का सैम्पल स्पेस 1 के इक्वल होता है, तो लैम्डा एंड लैम्डा प्लस 1 के इक्वल 1 के इक्वल होंगे दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फंक्शन ये x1 में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इनका वेटेड एवरेज पता लग गया मुझे। ठीक है, तो इस वेटेड एवरेज पता लग गया, तो वेटेड एवरेज इन दोनों के बीच में ही आएगा कहीं पे, वो डिपेंड करता है दोनों को क्या वैल्यू। अगर ठीक है, अगर लैम्डा की वैल्यू कम है तो ये आगे की तरफ x1 की तरफ जाएगा, अगर लैम्डा का वैल्यू ज़्यादा है तो x नोट की तरफ ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू लिख लिया। ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ पे देखिए, अब इसमें जो वैल्यू आएगा इनका, तो इस तरह से आएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको इस लैम्डा की वैल्यू को फंक्शन में, जो यहाँ पे आपका जो फंक्शन जा रहा है, ये कर्व जो जा रहा है आपका, इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, तो आपका फंक्शन आ रहा है, उसमें आपको जो एवरेज वैल्यू आ रही है उसको सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, और ये एवरेज वैल्यू जो आ रही है क्या बता रही है, ये इस पॉइंट को बता रही है आपकी, किसको बता रही है, इस पॉइंट को बता रही है। और मैं इस पॉइंट को यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, तो आपका क्या आ गया, ये फंक्शन एक्स हैट मैंने लिख दिया। ठीक है, इस इंटायर टर्म को एक्स हैट लिख दिया। अब देखिए एक्स हैट आ गया, तो ये दूसरे फंक्शन है, इनसे ज़्यादा हो जाएगा। दूसरे कौन कौन से फंक्शन है यहाँ पे, एक फंक्शन में आप सीधा किसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, एक फंक्शन में आप सीधा एक्स नोट सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, और दूसरे में क्या कर रहे हैं, x1, आप ये x1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोनों का भी एक एवरेज आ रहा है यहाँ पे, तो ये समवेयर यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा, तो देखिए ये आ जाएगा आपके पास इज़ ग्रेटर देन। देखिए फंक्शन में आप जो वेटेड एवरेज का वैल्यू डालेंगे वो शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन किसके, यहाँ पे डालूंगा लैम्डा में क्या करूँगा, मैं ये फंक्शन x0 लिख रहा हूँ प्लस 1 माइनस लैम्डा यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, देन मैं फंक्शन x1 लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये वैल्यू वैसे यहाँ पे बताएं तो ये वाला वैल्यू कौन सा, ये वाला वैल्यू अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो ये कहाँ आएगा, तो ये वैल्यू यहाँ पे आएगा ये। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे आएगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे आ गया। तो देखिए ये ऊपर वाला जो वैल्यू है हमारा, जो फंक्शन में मैंने एवरेज वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है यहाँ पे, ये किससे ग्रेटर है। ठीक है, ये दोनों फंक्शन को मैं इंडिविजुअली सब्स्टिट्यूट करता हूँ, देन लैम्डा से मल्टीप्लाई करता हूँ, इससे ज़्यादा। इट मीन्स कि अगर आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो आपका जो कर्व जो है उसके अबोव होगा। ठीक है, कोई भी कर्व ऐसे ड्रॉ करते हैं और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं हम दो इंटरवल के बीच में, तो आपका कर्व उसके ऊपर की तरफ आएगा। इसका मतलब ये कौन के फंक्शन है, तो ये सबसे बड़ी आइडेंटिफिकेशन है इसका,
ठीक है। आपके पास कोई भी ऐसे फंक्शन दे रखा है, आप 2 लाइन ड्रॉ करो, अगर आपका कर्व उस लाइन के ऊपर आ रहा है तो दैट मीन्स कि ये कॉनकेव फंक्शन है, अगर वो कर्व उसके लाइन में नीचे आ रहा है तो कॉन्वेक्स है। तो ऐसे भी आप फंक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जनरली ऐसा ही किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कि ये जो इनक्वालिटी है, अगर यहाँ पे मैं सिंपली ये लिखा हूँ कि ग्रेटर लिख रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ ऊपर कहाँ पे, यहाँ पे इस फंक्शन के आगे यहाँ पे ग्रेटर लिख रहा हूँ, तो वो स्ट्रिक्टली क्या होगा, स्ट्रिक्टली क्या होगा, कॉनकेव होगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे इक्वलिटी का साइन भी लगाता हूँ ऐसे इक्वलिटी का, तो वो क्या होगा, वीकली, वीकली, ओके, इसको कहेंगे वीकली कॉनकेव, ठीक है। मतलब पूरी तरह से स्ट्रिक्टली कॉनकेव नहीं है, इट मीन्स, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ओके। तो यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल ग्राफिकल तरीके से मैंने आपको बता दिया। कई बार क्या होता है कि आपको ग्राफिकल तरीके से भी पूछा जाता है, तो इस तरह से आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए और आपका जो भी आंसर आता है तो उसी के अकॉर्डिंगली वो होगा, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।